श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप भी कंगाली से बचना चाहते हो तो भूल कर भी धनतेरस पर इन चीजों की खरीदारी मत करना, वरना आपके जीवन में आपके इससे बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस वाले दिन आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2025 में धनतेरस को जो त्योहार है वो 18 अक्टूबर 2025 को पड़ रहा है, जो कि शनिवार का दिन है। इसी कारण से धनतेरस का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन कुबेर जी की पूजा होती है, धन की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है और धनवंतरी जो देवता होते हैं उनकी भी इस दिन विशेष तौर पर पूजा की जाती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस वाले दिन हम बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी करते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं वह 13 गुना हो जाती है। यानी अगर मान लीजिए हमने सोना खरीदा तो वह हमें आगे आने वाले समय में हमारे जीवन में 13 गुना अधिक प्राप्त होगा। इसी तरह से हम जो भी चीज़ खरीदते हैं वह 13 गुना बढ़ जाती है। और यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग धनतेरस वाले दिन खरीदारी करते हैं। इस दिन सोना चांदी और भी बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी की जाती है, जो बहुत ही शुभ रहता है। खास करके आपने देखा ही होगा कि झाड़ू है, बर्तन है, सोने चांदी के आभूषण हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस दिन खरीदारी की जाती हैं। इससे कि आने वाले हमारे जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा हो, धन की हमें प्राप्ति हो और हमारे जीवन में कभी भी हमें गरीबी और दरिद्रता का सामना ना करना पड़े। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो भूलकर भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है और धनतेरस के दिन वह कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसा सामान खरीद लेते हैं जिसके परिणाम उन्हें अपने जीवन में भुगतने पड़ते हैं। देखिए, उनका जो धन होता है ना वह कम होता चला जाता है और भी बहुत सारे कष्टों का फिर सामना करना पड़ता है। तो आपको भी यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन-कौन सी वह चीज़ें हैं जो भूलकर भी आपको धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहली वह जो वस्तु है वो आपको धनतेरस के दिन बिल्कुल से भी नहीं खरीदनी चाहिए। और सबसे पहली चीज़ आपको धनतेरस पर नहीं खरीदनी चाहिए वह है लोहे की चीज़। यानी लोहे की कोई भी वस्तु आपको भूलकर भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी चाहिए। इसके पीछे का कारण आपको बता दें कि क्यों लोहे की चीज़ों को धनतेरस के दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता। आपको बता दें कि लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, इसीलिए लोहे से बनी चीजें धनतेरस के दिन आपको भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस पर लोहा खरीदने से धन कुबेर की कृपा नहीं होती। यानी धन के देवता जो कुबेर जी हैं ना, उनकी कृपा आपके ऊपर कभी नहीं होगी। अगर आप धनतेरस वाले दिन कोई भी लोहे की वस्तु खरीदते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि धनतेरस वाले दिन वह कोई ना कोई वाहन खरीदते हैं जो कि लोहे का होता है। तो कभी भी आपको धनतेरस के दिन लोहे की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर धन कुबेर की कृपा कभी नहीं होगी। और हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके जीवन में कुबेर जी की कृपा बनी रहे, धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो अगर आप भी आज से पहले यह गलती करते थे तो अब से आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। धनतेरस वाले दिन लोहे की कोई भी चीज आपको भूलकर भी नहीं खरीदनी। अब बात करते हैं दूसरी वह कौन सी वस्तु है जो आपको धनतेरस वाले दिन भूलकर भी नहीं खरीदनी है। तो देखिए, आपको बता दें, धनतेरस पर कई लोग एल्यूमीनियम के जो बर्तन होते हैं ना उसको खरीदते हैं। एल्यूमीनियम की कोई चीजें भी होती हैं उनको खरीदते हैं। लेकिन एल्यूमीनियम पर राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, इसे दुर्भाग्य का भी सूचक माना गया है। धनतेरस के दिन शुभ त्योहार पर आपको भूलकर भी एल्यूमीनियम की कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप कोई भी वस्तु एल्यूमीनियम की धनतेरस वाले दिन खरीदते हैं तो दुख आपके जीवन में रहेगा, दुर्भाग्य आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। इतना आप समझ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, कभी भी दुर्भाग्य आपके पीछे ना पड़े, आपके जीवन में कभी कोई दुख कष्ट तकलीफ ना आए, तो आपको कभी भी धनतेरस वाले दिन एल्यूमीनियम की कोई चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। और कोशिश करें कि आपके घर में जो और लोग हैं इन चीज की जानकारी नहीं है उनको भी आप यह बताएं कि वह भी धोखे से एल्यूमीनियम की कोई चीज धनतेरस वाले दिन ना खरीदें।
तो चलिए अब बात करते हैं और कौन-सी चीज़ है जो आपको धनतेरस के दिन भूल के भी नहीं खरीदनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन से ही दिवाली का त्योहार शुरू हो जाता है। धनतेरस का दिन इसीलिए बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि यह धन कुबेर का दिन होता है, धन की देवी माता लक्ष्मी का दिन होता है, धनवंतरी का दिन होता है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको कौन-कौन सी वस्तुएं भूलकर भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। आपको बता दें नुकीली या धारदार चीज़ भी आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। अब नुकीली चीज़ों में जैसे चाकू हो गया, चाकू आपको नहीं खरीदनी है, कैंची हो गई, कैंची भी आपको नहीं लेनी है, पिन हो गई, सुई, ऐसी भी बहुत सारी वस्तुएं जो कि आपको धनतेरस वाले दिन भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन यदि आप इन चीज़ों को खरीदते हैं तो आप अपने जीवन में कंगाली का सामना कर सकते हैं। कहने का मतलब है आपके जीवन में धन की कमी आ सकती है। तो अगर आप अपने जीवन में कंगाली से बचना चाहते हैं तो आपको यह चीज़ बिल्कुल भी ध्यान रखनी है कि नुकीली या धारदार वस्तु आपको भूल से भी नहीं खरीदना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीदता है उसके पास हमेशा कंगाली आती है। तो आपके जीवन में कभी भी ऐसा कष्ट ना आए, ऐसा दुख ना आए, इसलिए आपको यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं और कौन-सी वस्तुएँ हैं जो आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, आपको जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, सबसे ज़्यादा लोग इसी चीज़ की खरीदारी कर लेते हैं क्योंकि उनको इन चीज़ की जानकारी नहीं होती। बहुत सारे लोगों को पता होता है लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि कौन-सी वस्तुएँ खरीदनी है और कौन-सी वस्तुएँ नहीं खरीदनी। यह तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है लेकिन कौन-कौन सी वस्तुएँ नहीं खरीदनी है बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, प्लास्टिक का सामान बहुत कम लोग यह जानते हैं कि धनतेरस वाले दिन आपको भूल करके भी कोई भी प्लास्टिक की वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। यानी प्लास्टिक से जो बनी हुई चीज़ होती है, आपको प्लास्टिक से बनी हुई कोई भी चीज़ धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। जैसे प्लास्टिक की साबूदानी हो गई, प्लास्टिक की बाल्टी हो गई, प्लास्टिक की बोतल हो गई या फिर फ्रिज में रखते हैं। बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं कि चलो धनतेरस वाले दिन पानी की बोतल ले लेते हैं और बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो प्लास्टिक से बनी होती हैं और लोग धनतेरस के दिन बहुत ही आराम से इन चीज़ों की खरीदारी करते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता कि प्लास्टिक की चीज़ों को खरीदने से घर में जो सुख समृद्धि होती है वह रुकती नहीं है और घर की सुख समृद्धि दूर चली जाती है। अगर आप धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान खरीदते हैं तो दोस्तों आपको भूल से भी प्लास्टिक का कोई सामान नहीं लेना है। अब बात करते हैं और ऐसी कौन-सी वस्तुएँ जिनकी खरीदारी आपको धनतेरस के दिन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। काँच के बर्तन। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं धनतेरस के दिन काँच के बर्तन खरीदते हैं या काँच की कोई भी वस्तु खरीदते हैं। तो आपको बता दें आपको भूलकर भी काँच की कोई वस्तु धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। ना काँच के बर्तन खरीदने हैं, ना काँच की बनी कोई और वस्तु आपको खरीदनी है। अगर आप धनतेरस के दिन काँच खरीद करके अपने घर लेकर आते हैं ना तो इससे आपके घर की सुख समृद्धि होती है वह दूर हो चली जाती है और आपके घर में धन की कमी होने लगती है। इसीलिए आपको इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना है कि काँच की कोई वस्तु आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। इसी के साथ आपको बता दें आपको स्टील की भी कोई चीज़ धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि स्टील के बर्तनों को ही धनतेरस के दिन खरीदना सही नहीं माना जाता। और बहुत सारे लोग चीनी मिट्टी के जो बर्तन आते हैं वो भी धनतेरस के दिन खरीदते हैं, उनको खरीदते हैं। ठीक है ना, कोई भी चीज़ चीनी मिट्टी की हो आपको नहीं खरीदनी है। चीनी मिट्टी से जो भी बनी हुई वस्तुएं होती हैं ना उनकी खरीदारी आपको धनतेरस के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो चीनी मिट्टी या फिर स्टील के बर्तनों को खरीदते हैं तो इन वस्तुओं को आप अपने घर पर धनतेरस के दिन लेकर आते हैं। वैसे आप खरीद सकते हैं लेकिन धनतेरस के दिन लेकर के आते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि वह हमेशा के लिए चली जाती है। ऐसा क्यों? यह तो वस्तु होती है, बहुत जल्दी टूट जाती है, इसकी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती, इसका जीवन काल बहुत कम होता है। आप सभी जानते हैं इसीलिए काँच की वस्तु है, चीनी मिट्टी की वस्तु आपको कभी भी धनतेरस के दिन भूल से भी नहीं खरीदना चाहिए। शीशे का कोई भी सामान आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। शीशे की कोई भी वस्तु, कोई भी सामान, शीशे के काँच के बर्तन हो या चीज़ें भी आपको बिल्कुल भी नहीं खरीद के लानी है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि वह कौन सी चीजें हैं जो आपको धनतेरस के दिन भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों धनतेरस के दिन जिन चीजों को लाना आपके घर में शुभ होता है उन चीजों से आप खरीदारी करें। इन चीजों की खरीदारी भूल से भी आपको नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ हम धन देवता से कुबेर से प्रार्थना करेंगे। धन की देवी लक्ष्मी जी से यही प्रार्थना है करेंगे कि आपके घर में हमेशा धन बना रहे, अन्न भरा रहे, आपके जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी न हो, सुख समृद्धि का आपके घर में वास हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं धनतेरस के दिन ऐसा कौन सा उपाय करना है जिससे हमारे जीवन में धन सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का आगमन हो। तो आइए जानते हैं दोस्तों 18 अक्टूबर 2025 धनतेरस पर 5 कौड़ी और 5 हरी इलायची घर में रख देना। एक साल में ही करोड़पति बन जाओगे। तो साल 2025 में धनतेरस पर 100 साल बाद अद्भुत संयोग बन रहा है। ऐसे में अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो 5 कौड़ी 5 हरी इलायची वाला तो भाग्य को चमकने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। साथ ही साथ आपको बता दें खरीदारी के लिए बहुत ही उत्तम इस बार धनतेरस पड़ रही है। अब धनतेरस पर कौन सी चीज़ें खरीदनी है और हरी इलायची और कौड़ी वाला उपाय जो आपको करना है वह किस तरह से करना है। धनतेरस की पूरी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज की यह वीडियो आपको भाग्य को चमकाएगी, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको दिलाएगी। तो साल 2025 की धनतेरस ऐसा समझ लीजिए आपके भाग्य को रातों रात चमका देगी और आपको धनवान बना देगी। बस यह उपाय आपको धनतेरस के दिन करना है। तो इस बार धनतेरस पर 100 वर्ष बाद धन त्रयोदशी यानी धनतेरस के दिन इंद्र योग के साथ लक्ष्मी नारायण योग और शश महापुरुष राजयोग यानी के कुल 5 योग संयोग इस दिन बनते जा रहे हैं। और ऐसे में यह कौड़ी और हरी इलायची वाला उपाय ना आपकी पीढ़ियों को भी धनवान बना देगी।